ओम शांति। 12/7/2026 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 31/12/2010। हेडिंग है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना? कौन सी नई दुनिया है आपके सामने जो आपकी आंखों में सदा ही समाई है? याद करते हो और पहुंच जाते हो। दुनिया कैसे बनती है? संकल्प से सृष्टि बनती है। जब पुराने तरह के संकल्पों में थे तो तुम्हें कैसा फील होता था? जैसे पुरानेपन में है, ऊपर हेडिंग में बोला ना, पुराने संस्कारों को विदाई दे। और वही किसका आधार है? तुम्हारे निर्विघ्न रहने का आधार है। तो तुम्हारे लिए नई दुनिया सदा समाई है। जैसे ही शुद्ध संकल्प या निसंकल्प में होते हो तो क्या है तुम्हारे लिए? नई चीज है जो अभी संस्कार में नहीं आई, लेकिन तुम जैसे ही याद करो तो तुम्हें क्या होता है? नवीनता महसूस होती है। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। आधा कल्प क्यों नहीं बोला? गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। कितना चलेगी? पूरा कल्प चलेगी। बाबा कह रहे हैं काफी समय चलेगी। उस दिन क्या नया बोला था कि अभी तमो प्रधान में हो तो भी तुमको क्या है? सुख है। बाकी कुछ ऐसे हैं जिनको सतो रजो तमो तक सुख मिलता है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना? सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया क्यों बोला? सबकी अपनी अपनी है क्या? क्या गोल्डन दुनिया सबके नैनों में अपनी अपनी समाई हुई है? हमारी सतो प्रधानता क्या है? ये जो हमें पहला स्टेप है, उस समय तक मुझे अपनी कौन सी गोल्डन स्टेज को टच करना है? तो वो सबकी क्या है? अपनी अपनी है। हर एक अपनी सतो प्रधानता को किसी जगह तो देखते होंगे ना कि जब मेरा ये ऐसा ऐसा परिवर्तन होगा तो क्या कहूंगा मैं कि ये मेरे लिए नवीनता हो गई, तो नई दुनिया की तरफ मेरे कदम बढ़े। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना? आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। आज क्या हो रहा है? अभी अभी स्वराज्य का अभ्यास करते हैं और अभी अभी फिर माया का राज्य आ जाता है। तो आज संगम पर है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। सबसे पहले क्या मांगा? शांति मांगी। जब बहुत ज्यादा, बाबा कहते हैं कोई बीमार होता है तो पहले उसको सुख नहीं चाहिए, पहले उसको
छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए। आवाज सुनने आता है, दो दो, तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे या थोड़े समय के लिए? क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर, जानकर समाप्त करना ही है। मोटे रूप से हम समझते हैं कि सारे ही हमारे अंदर क्या है, अभी पुराने संस्कार हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? उन पुराने संस्कारों को अपने मन की पावर से, मन है संकल्प शक्ति, लेकिन संस्कार रूप में भी इमर्ज क्या होते हैं, बार बार पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो प्रत्यक्ष कैसे होते हैं? संकल्पों के द्वारा। तो अपने मन में जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है, तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब रूह रिहान करते हैं, तो बाप ने देखा सब अपना पोता मिल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ उठाओ, देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसीलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहां हिम्मत है, वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। इसमें हिम्मत की क्या बात है? बाबा ने कहा कि मन से हाथ उठाओ। तो कोई ब्राह्मण ऐसा है जो मन से नहीं चाहता कि पुराने संस्कारों को क्या करें, विदाई दे दें? तो हम क्या करेंगे? पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई दे देंगे, हिम्मत रखेंगे। हाथ उठा दिया। फिर बाबा कह रहे हैं बाबा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे। हिम्मत की बात क्यों है इसमें? एक अच्छा संकल्प करना अपने लिए कि आज से मैंने अपने पुराने संस्कार को विदाई दे दी। दिल से भी तो बोलते हैं, ऐसे थोड़ी कि हमें पता है फिर आ जाएगा। हिम्मत किस बात की है कि हमने विदाई दे दी, उसके बावजूद भी अगर ये रिपीट होता है, तब मैं क्या करूँगा? साक्षी रहूंगा उसके प्रति। क्योंकि बाबा कहते हैं जो चीज़ आपने किसी को दे दी, तो फिर वो आपकी तो नहीं है। लेकिन अगर गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करोगे? जिसको दी है उसको लौटा दोगे। जहाँ हिम्मत है, वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है, तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है, उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया,
अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। लिया, वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है। हिम्मत का ही फल दे देते हैं, जबकि फल किसका होना चाहिए? जब हमें सफलता मिले, बहुत हमने तीव्र पुरुषार्थ किया, तब जाके उसको हमें लगता है फल मिलेगा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है। एक कदम बच्चों की हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं। तो यह संकल्प आज से याद रखना कि हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हैं? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना, पक्का है ना? दे दिया ना, पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ, पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है, उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया, उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना। सारा पुरुषार्थ कहाँ का है? इस मस्तिष्क के ऊपर, इस मस्तक से ही क्या कर रहे हो? सारी मेहनत कर रहे हो। तुमको स्थूल काम तो बाबा ने कोई खास दिया नहीं है, तो सारा पुरुषार्थ कहाँ का हो रहा है? इन संस्कारों को भी देना है, नयों को भी धारण करना है, देने के बाद वापस आ जाए तो साक्षी रहना है, और फिर कलयुग में रहते हुए भी हमें क्या करना है? अभी बताया, किसका अनुभव करना है कलयुग, लेकिन आपको क्या करना है? परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण और फिर सर्व खजानों का अनुभव करना है। तो बाबा आपके मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं, मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी हैं ना। बाप दादा को हर बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। क्या कहा? वैसे तो बच्चों का मोटे रूप में लक्ष्य क्या है कि हमको बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। लेकिन ये जो बीच बीच में आपको चांस मिलता है, भट्टी का चांस मिलता है, तो ये जैसे क्या है, इसमें अपने लिए कोई विशेष टारगेट लगते हैं अपने किसी पुराने संस्कार को लेके। तो बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प। बाप समान तो बनेंगे एक निश्चित समय पे, उसमें ये जो बीच बीच में आपको चांस मिल रहा है, इसमें निर्विघ्न खुद को मुझे कैसे बनाना है, क्योंकि खुद के विघ्न को कौन जानता है? आपके पास पुरुषार्थ में क्या विघ्न आते हैं उसको कौन जानेगा? आप स्वयं ही जानेंगे। तो उस बाप समान बनने का जो समय है, उस संपन्न समय को समीप लाने के लिए ये जो बीच बीच में संकल्प करते हो, ये दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा।
बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे। बच्चों को तो डाउट हो सकता है, लेकिन बाबा को खुशी है कि बच्चों ने जो संकल्प लिया, कोई संकल्प लिया या ऐसे ही शुरू कर दी भट्टी, लिया कोई संकल्प? कोई संकल्प नहीं। पुराने संस्कार को लेके, अपनी प्रोग्रेस को लेके जो भी संकल्प लिया, बाबा को क्या खुशी है। हमको तो डाउट है, पता नहीं पूरा होगा तब हम खुश होंगे जाके, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा को इस बात की खुशी है। किस बात की? उसको बच्चे संपन्न भी करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे। वो क्यों दुखी अशांत हैं? जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी करें। दुख अशांत, हमारे पास शांति कैसे आई, सुख कैसे आया? हमने पुरुषार्थ किया। लेकिन क्यों दुखी अशांत हैं? क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है। हिसाब किताब का बोझ इतना ज्यादा है, वो वैसा वायुमंडल नहीं है, या फिर स्वयं की उतनी हिम्मत नहीं है कि माया का अपोजिशन सहन कर सकें, तो हार जाते हैं। तो जो दुखी अशांत हैं उनकी सेवा कर, उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, बाबा को दिख रहा है। आपका ही परिवार, उस संसार की बात नहीं है। जिस परिवार में आप हो वहां पर ही क्या है, दुख अशांति धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आपको क्या बनना है? आपको सुख शांति मांगने वाला बनना है या दूसरों को भी सहारा देने वाला बनना है? अब संकल्प भी साथ में करो, यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है कि हम बहुत अटेंशन रखेंगे अमृत वेले का, लेकिन हम चलते फिरते क्या करेंगे? दूसरों को भी मनसा के द्वारा सहयोग करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? कौन सी तैयारी चाहिए? मनसा सेवा करने के लिए कौन सी तैयारी चाहिए? मन तो लगा ही रहे ना भगवान में, कुछ कुछ सेकंड कुछ ना कुछ तो टिकता ही होगा। तो तैयारी क्या करें? मनसा सेवा करने के लिए पहले चाहिए निश्चय कि हमारी मनसा इतनी सक्षम है कि हम जितना बीज में टिक रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हम शक्तिशाली बन रहे हैं। और वो वायुमंडल से क्या हो रहा है, दूसरों को भी सकाश मिल रही है। सिर्फ आपको अगर इतना निश्चय भी हो जाए कि ये सिर्फ मेरे स्वयं के लिए नहीं है, इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल एकदम शुद्ध हो रहा है। अगर एक बार भी ये संकल्प आ गया बीच में कि जितनी भी आत्माएं हैं चारों तरफ मेरे परिवार में, भले आपको दिखें चाहे ना दिखें, सब तरफ क्या हो रहा है, कभी भरपूर भी तो महसूस करते हो ना? या हमेशा अमृत वेला खालीपन ही लगता है कि आज भी ऐसा हो गया, आज भी? कभी भरपूर महसूस होता है कि मेरे अंदर शांति इकट्ठी हो रही है। तो उस समय अगर एक संकल्प भी आपने कर लिया, कौन सा, कि जो भी मेरा परिवार है, चाहे यहाँ है चाहे बाहर है, सब तरफ क्या हो रहा है, ये शांति फैल रही है। जितना बांटेंगे उतना क्या होता है, अरे इतनी मुश्किल से इकट्ठी की है थोड़ी सी शांति और वो भी खत्म हो जाएगी चारों तरफ फैला के। क्या होगा? बाबा ने कहा जितना देंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप परोपकारी बन रहे हो। आपकी सोच कैसी बन रही है? ब्रॉड बन रही है। पहले तो आप क्या सोचते थे, मेरा खुद का तो कर लूं। निश्चय ही नहीं था कि मेरे आत्मा में और भी परिवार जुड़ा हुआ है और वो पुकार रहे हैं। मन से कभी ना कभी तो याद करते होंगे ना, जो बंधन में है, छूट ही नहीं सकते, तो कभी यहाँ के वायुमंडल को इमर्ज करते होंगे ना कि कितने निर्बंधन है वहां पे, कितना अच्छा वायुमंडल होता होगा। तो इसको पुकारना नहीं कहेंगे? तो आपका भी परिवार है ना, तो यह संकल्प ले सकते हो। मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे। एक संकल्प ही तो करना है, कोई बैठ के किरणें तो देनी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ, ये भी करेंगे।
सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। लेफ्ट हैंड किनको बनाया? विनाश के लिए। और आप बच्चों को क्या काम दिया है? खुद को, अपनी मनसा को पावरफुल बनाना। फिर क्या करना? उसी का आनंद लेते रहना, या जो बाप ने आपको दिया है वो बाप के परिवार में बांटना। तो इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। आशीर्वाद भी किससे दिया जाता है? चित्र दिखाए जाते हैं देवियों के, देवताओं के, तो राइट हैंड से क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो वो यादगार कहाँ का है? यहाँ संगम पे जब बाप के राइट हैंड बने हैं, मनसा इतनी सक्षम बनी है, तो दूसरों को भी क्या दिया? वरदान दिए हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहते कि कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को शक्ति दे, कुछ शक्ति दे। ऐसा नहीं कह रहे सर्वशक्तिमान बना दो, क्या करो? थोड़ी सी भी शक्ति दे, उसको क्या करो? परिपुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। ये तो स्वार्थ हो गया कि उनको कहाँ भेज दें। जीवन मुक्ति में हम रहे, लेकिन उनको कहाँ भेज दें? जिसकी जो आश है वही पूरी करेंगे। उनको जीवन मुक्ति की कल्पना भी नहीं है। उनको तो क्या चाहिए? दुख अशांति से मुक्ति चाहिए। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। निर्विघ्न बनना है किसके लिए? स्वयं के लिए, और सेवाधारी परिवार के लिए। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है। ये निशानी है। कौन कौन बन गया बाप का? जो बच्चे बाप के बन गए हैं, सुनाई दे रहा है? उनको क्या हो रहा है? हाँ, कितनी सुंदर लाइन है। उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन, अभी देवता नहीं बन गए, संपूर्ण फरिश्ता भी नहीं बोला, फरिश्ता जीवन, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है। माया भी इनके लिए क्या बन रही है? खेल की तरह हो गया ये, और होता ही रहेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये वरदान। इससे बड़ा कोई चाहिए? अगर संगम युगी ब्राह्मण होते हुए भी आपने उस मजे का अनुभव कर लिया, तो आगे भी क्या होगा? यही कायम रहने वाला है। ऐसे नहीं फरिश्ता बन जाएंगे, जब बॉडी प्रकाश की होगी तो कितना मजा आएगा। ये कल्पना ही रह जाएगी। पहले क्या लाइट बनेगी? मन बुद्धि लाइट बनेगी तो माया से प्रभावित होगी। जैसे हम कल्पना करते हैं हमारी बॉडी लाइट बनेगी तो ये दीवार के आर पार हम चले जाएंगे। तो ये तो शरीर की बात हो गई। उससे पहले माया कोई विघ्नों की दीवार के रूप में सामने आ गई और आप चले गए, आपको पता ही नहीं चला। आपकी मन बुद्धि इतनी हल्की है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, और आप फिर अपने पुरुषार्थ में लग गए। तो पहले ऐसे फरिश्ता बनोगे या सीधा दीवार से टकरा के चेक करोगे कि अब मैं खुश होऊंगा, अब मैं बना फरिश्ता? तो उन बच्चों को, कौन से बच्चे? जो बच्चे बाप के बने हैं, जिनके लिए बाप ही संसार हो गया, उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है। तो हो रहा है किसी को अनुभव मजा संगम युग का? नींद जाए तो होश आए, होश आए तो पता चले कि हम खुश हैं कि दुखी हैं। नींद में क्या है? आत्मा एकदम डिटैच अवस्था में होती है, हम न्यारे हैं सुख दुख से। मजे का अनुभव भी क्या है? पहले के मुकाबले अभी आपके विघ्न कम हो रहे हैं, आप माया के प्रति साक्षी हो रहे हो, स्वयं के प्रति साक्षी हो रहे हो, तो क्या कहेंगे? धीरे धीरे हमारी खुशी स्टेप्स में ही बढ़ेगी ना, एकदम से तो नहीं, और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, ये बुद्धि से निकाल देना चाहिए कि इतने साल अभी तो लगेंगे, अभी तो इतना है। बाबा क्या कह रहे हैं? मजा अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? मैं बाप का और बाप मेरा। चाहे पुराने हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प लिया है संस्कार पर विजयी बनने का। ये अजीब बात सुनो, अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं,
और बाबा ने अगर डिस्कशन में क्या बोला, अतीन्द्रिय सुख एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर कभी भी खत्म। मतलब उस अतीन्द्रिय सुख का अगर हम वो कर रहे हैं कि इंद्रियों से पार का वो कोई सुख होगा, स्वप्न है ना ये भी एक। जैसे इसी शरीर से फरिश्ता बनेंगे, दीवार में से हम आर पार हो, ये तो फिर भी अभी क्या है हमारे लिए, दूर की बात लगती है या एकदम। और ये कब की बात लगती है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव करना, ये आपकी मुट्ठी की बात लगती है। अभी यहाँ क्या बोल दिया, जो अपने को समझते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो अपने को समझते हैं कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं। और आगे भी जो संकल्प किया है संस्कार पर विजयी बनने का, माना इनके संस्कार पुराने हैं तो भी ये अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं। सोचो बाबा इनको वर्षे के अधिकारी मानता है। संकल्प लिया है वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। कौन से ईयर में पहुंचे हैं, 2010 दिसंबर। और टू लेट का कब बोला था, मार्च 2011, 11 ना। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी टू लेट के पहले बोल रहे हैं, टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से या अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। पहले से ही निर्विघ्न कैसे रहते हैं, अभी आए तो विघ्न पता तो चले। पहले से ही निर्विघ्न रहना, पहले से ही निर्विघ्न। हाँ, इतना आपका पावरफुल पुरुषार्थ चले, आपका जो आपने टारगेट लिया है उसको पूरा करते चलना, वरना विघ्नों को आपने दूर से ही भगा दिया। विघ्न आए उससे संघर्ष करें तो शक्ति देनी पड़ेगी ना। निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना, बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। पुरानों के पास लंबा चौड़ा स्टॉक है, लेकिन नयों की विशेषता क्या, एकदम रिफाइन उनको समझ मिली है तो थोड़े समय में ही कमाल दिखाएंगे। अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का काम देते हैं। कितना अच्छा है, कितना पहले से मेहनत की है। कोई नए नए आए हैं लेकिन करना कितनी देर में है काम, 1 सेकंड में। अभी अभी सभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो, करेंगे। 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। कि बिंदु की ड्राइंग बनाने बैठ जाओ कि बिंदु कैसी होती है। 1 सेकंड में मैं ये हूँ, ड्रिल कराई। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठा दो। बस 2 लोगों ने, अरे सबको उठाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस दिन रात। 1 2 3 4 5। आप लोग उठे थे कि नहीं नींद में से 1 सेकंड के लिए? नहीं उठे, कुछ भी नहीं किया आपने, कोई संकल्प नहीं। लेकिन कई बार इसमें भी एक कंट्रास्ट होता है। कई बार हम किस चीज की ड्रिल से संतुष्ट होते हैं। एक होता है, 3 स्टेजेस हैं। एक है मन की कंट्रोलिंग, माना मन के संकल्पों को आपने विराम दिया। दूसरा क्या है उससे ऊपर,
जिसके लिए मेहनत है, जो बाबा 1 सेकंड में ऑर्डर करते हैं। आपकी आदत पड़ गई, मन में कोई संकल्प नहीं आया, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको तीसरे नेत्र से देखना कि मैं ये हूँ, ये मेहनत का काम है या उतना ही आसान है जैसे संकल्प रोकना। अगर किसी के लिए संकल्प रोकना आसान है, उसको अब आगे बढ़ना है कि अब कर्म करते भी संकल्प रुके हुए हैं, लेकिन क्या करे, तीसरे नेत्र से वो स्टार हर समय दिख रहा है तो उसको लगेगा ये आई असली मेहनत। क्योंकि रोकते रोकते करते करते और स्वभाव सरल होता है, धीरे धीरे हम जटिलताओं से छूटते हैं तो मन कैसा हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है कम संकल्पों में रहने की। लेकिन उससे ऊपर चैलेंज कौन सा है, बुद्धि की एकाग्रता। वो बहुत बड़ी साइंस है कि मन तो नहीं चल रहा लेकिन किसी एक जगह पे रुका हुआ है, माना जा कहीं नहीं रहा लेकिन किसी एक जगह। जैसे वो लोग त्राटक करते हैं तो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी लौ में क्या करते हैं, खाली कमरे में भी तो बैठ सकते हैं ना, शांत होके नील में चले गए, नहीं, वो दीपक जलाते हैं, उसको देखते हैं, वो फोकस आपका। तो ऐसे ही बाबा हमें दो चीजें सिखाते हैं, एक है मन की कंट्रोलिंग, दूसरा है मन रुक गया तो अब आगे भी तो बढ़ना है या वहीं झूलते रहना है कि अरे वाह हम तो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे संकल्प नहीं चल रहे। लेकिन आगे क्या करना है, बुद्धि की एकाग्रता। वो जो तीसरा नेत्र है उस पॉइंट को देखता रहे हर समय, वो विजन जाए ना, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ, सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। होमवर्क मिल गया आपको, क्या करेंगे, 15 दिन तक ये ड्रिल करनी है। 1 सेकंड में हर घंटे में जो ट्रैफिक कंट्रोल आता है, कोशिश करनी है कि जैसे ही स्टार्ट हो और शुरू के कुछ सेकंड हमारे कैसे हो जाएं, एकदम डिटैच। जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुए वापस कोशिश ये करनी है, नहीं तो हम तैयारी करते हैं कि अभी ये म्यूजिक शुरू हुआ है, अभी करते हैं। कोशिश क्या करनी है अपने आप को, 1 सेकंड में ऑर्डर देने की, क्योंकि हर घंटे का बोला ना, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। तो अब वैसे हम भूल भी जाएं, लेकिन ये जब आएगा ट्रैफिक कंट्रोल तब तो आपके पास विशेष चांस है। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर, अपने कार्य में रहकर चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली, क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है। लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में, इसमें कोई है, अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आगे आवश्यकता पड़ेगी, हम तो अभी भी कोशिश करते हैं कि 1 सेकंड में टिक जाए, लेकिन आगे इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होगी, क्योंकि जब स्थिति परिस्थिति अभी भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति, कोई कर्म भोग, कोई मनसा का टॉर्चर आता है तो क्या हम खींच कहाँ की होती है कि सब संकल्पों से पार चले जाएं, डिटैच हो जाएं। कर्म भोग आता है तो क्या मन करता है, इस शरीर से क्या हो जाएं, डिटैच हो जाएं एकदम। और मन की कोई टॉर्चर होते हैं परिस्थितियां तो क्या इच्छा होती है, संकल्पों से डिटैच हो जाएं। तो ये इसकी आवश्यकता आगे ज्यादा पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना, अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना, फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। कितने दिन का, 15 दिन का। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, हर आधे घंटे में चार्ट भी नोट करते हो, जिस ट्रैफिक कंट्रोल में आपको लगा मुझे विशेष सफलता मिली, उसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो या उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो कि मुझे कितनी बार सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु में टिकने में सफलता मिली। तो फिर आपकी 15 दिन की रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। निशानी बता दी, सिर्फ 15 दिन का होमवर्क देने में ही क्या कर रहे हैं, रिजल्ट दे दे रहे हैं कि इससे पता चलेगा। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए। आपकी दिनचर्या वही रहने वाली है, लेकिन रोज आप ये अभ्यास करो कि कितनी बार ऐसा हुआ कि चलो ट्रैफिक कंट्रोल का समय नहीं भी आया,
आप खाली बैठे हो, आपने अपने आप को ऑर्डर किया स्टॉप, और वो एकदम से रुक जाए। और ये कितनी बार ऐसा हुआ, मेहनत का काम है, लेकिन अगर इतनी माला का बाबा कह रहे हैं 108 में 16,000 में आने का यही आधार है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जिनके पास भट्टी का चांस मिला है वो भी कर सकते हैं। बाबा तो घर गृहस्थ वालों को भी चांस दे रहे हैं कि कहाँ भी हो अपनी दिनचर्या में बीच बीच में अभ्यास करना है। उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं, क्योंकि अभी हाथ उठाएंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब हाथ उठा देंगे। जब ऐसा बाबा होमवर्क देगा तो फिर हाथ उठाएंगे, फिर तो रिजल्ट लेके आनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिकल है। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं, दादियां पार्शियलिटी करती हैं, इनको पसंद करती हैं, हमको पसंद नहीं करती, तो इनको आगे रख दिया। तो आप क्या करना, खुद ही अपने को माला में लाने के लिए अपनी रिजल्ट निकालना। तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो सेकंड में। 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं, यह टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश हैं हाथ उठाने में, मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। कितनी छोटी सी बात में खुश किया हिम्मत करके कि हम करके दिखाएंगे। और बाबा को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए 15 दिन की। अभी यह हाथ उठाया, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया। कितनी अच्छी बात बताई। द्वापर कलयुग के अभ्यास से क्या नेचुरल हो गया, देह अभिमान नेचुरल हो गया। ऐसे अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जिस स्वरूप में भी स्थित होना चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो सिर्फ स्वयं के लिए कर रहे हैं, उस समय क्या होगा, वरदानी स्वरूप होगा आपका। माना इतनी आपके अंदर शांति की शक्ति भरी हुई होगी कि जो आपके कनेक्शन में है उसको क्या महसूस होगा कि इनके कनेक्शन में आने से मेरे संकल्प क्या हो गए, पहले से कम हो गए। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो। किसी का कोई कार्य नहीं छुड़ाया, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड तो सबको मिलता है। और रिजल्ट अपनी नियमित टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। पहली भट्टी समाप्त हो उसके लिए क्या टारगेट दिया, आपका वर्ष नहीं, आपका पहले क्या समाप्त होगी, 1 सेकंड आपका है भी तो 1 सेकंड ना, 21 दिन क्या है आपके। अब 1 सेकंड में 1 सेकंड की ड्रिल ना की तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो रिजल्ट बाबा को चाहिए 15 दिन में। अपना अपने आपे ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। है तो अपना पर्सनल, लेकिन अगर अपनी रिपोर्ट देंगे तो उससे क्या होगा, आपका अटेंशन ज्यादा जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरा सकते हो ना। एक्सरसाइज करते हैं तो हम बोलते हैं हाथ ऊपर, तो ऊपर हो जाता है। ऐसे हमने बुद्धि को ऑर्डर किया डिटैच, वहां देखो स्वयं को, तो वो बिंदु वहां चमके। हमने बोला कि बिंदु को आसमान में देखो, वहां चमके। हमने ऑर्डर किया भ्रुकुटी में देखो, तो वहां चमकने लगा। तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और वो भी कितनी देर में, 1 सेकंड में। महामंत्र भी ऐसे मन को जिस स्थिति में रहना चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मनाभव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। ये हो गई मन की ड्रिल। और फिर है एक बुद्धि योग को टिका देना, और फिर वो हिले ही ना, जैसे निर्वात स्थान में दीपक जलता है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बनो। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं।
अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। ड्रामा अनुसार भी है और दूसरा फिर ड्रामा और समय में अंतर तो है नहीं, लेकिन अभी तो आपको चांस मिला है, अभी अपनी मुट्ठी में है तकदीर। इसका मतलब ड्रामा की जो समझ मिली है आपको, उसके साथ साथ पुरुषार्थ करके अपना ड्रामा आप बना सकते हो। लेकिन अब वो समय आ गया, माना टू लेट का बोर्ड लगने का समय आ गया, तो फिर क्या हो गया, समय अनुसार अब क्या होगा, आप ड्रामा के साथ एक्यूरेट नहीं चले तो अब समय के अनुसार क्या होगा, जो कमी रह गई है वही परीक्षाएं आपके सामने आएंगी। इसीलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकी लदे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार आज्ञाकारी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगेंगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। दुनिया में राजाई मिलती है किसी को तो क्या कहते हैं, कितना बड़ा भाग्य है, राजा के यहाँ जन्म लिया। तो इनको क्या मिल गई, राजाई। और राजा है कि नहीं वो कैसे पता चलता है, जब उसने ताज धारण किया हो। अब यहाँ ईश्वर के बच्चे तो बन गए, पीछे बाबा ने क्या निशानी बताई, जो ईश्वर के बच्चे बन गए हैं उनकी निशानी, हाँ, वो संगम युग का मजा अनुभव कर रहे हैं अभी भी और आगे भी उनको होता रहेगा। तो ईश्वरीय, ईश्वर के बन गए, ये हो गया भाग्य। और फिर राज्य, राज्य की निशानी, वर्षे के अधिकारी हो तो प्योरिटी का ताज होगा। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। बैठकर ड्रिल करते हैं, नहीं करते, किरणें फैलाना, ये तो मन की ढेर सारी ड्रिल्स हैं, लेकिन अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। ज्वाला रूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, जबकि कितनी बड़ी बात है, सेवाधारी हैं, स्नेह हैं, एक बल एक भरोसे वाले हो। बाबा क्या कह रहे हैं, वो सब तो ठीक है। अब इतने सालों से तुमने एक बाप को ही अपना माना है तो इतना संस्कार तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति।
और वही वाला पॉइंट रिपीट करूंगी जो बहुत सुंदर था आज का, कि जो बच्चे बाप के बने हैं उनको तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए रिपीट बार बार क्लासेस में भी आता है ना कि भविष्य के स्वप्न नहीं देखना, इसका मतलब वर्तमान में रहना, अर्थात वर्तमान में जितना हम सफल हो पा रहे हैं, आगे के लिए कोई ऐसी ऐसी अजूबा गरूबा कल्पना नहीं करना कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। यहीं का आपका जो पुरुषार्थ है, यहीं जो छोटी छोटी अनुभव हो रहे हैं, इसी को वैल्यू देनी पड़ेगी और उसी आधार से हर्षित भी रहना होगा। पहले से अपनी प्रोग्रेस क्या है, आगे चल के ऐसा कुछ होगा कि एकदम से ऊपर से कोई खुशी टपक पड़ेगी छप्पड़ फाड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन छोटी छोटी खुशियों को, अनुभूतियों को महत्व देंगे तो मौज में रहेंगे। छोटे छोटे माया के विघ्नों को बहुत महत्व देंगे तो वो आपको हावी हो जाएंगे आपकी, क्योंकि खुशी तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन माया के जो ऑपोजिशन है वो इतनी ज़्यादा है कि वो दब जाती है। लेकिन इनको वैल्यू देना, इन छोटे छोटे अनुभवों के आधार से भविष्य के लिए निश्चय बुद्धि बनना। ये यात्रा जब हमने शुरू की थी, चाहे यह निसंकल्प होना कितनी भी कठिन यात्रा हो, लेकिन जब शुरुआत की थी तो छोटा सा टारगेट था कि 108 डायमंड इकट्ठे करेंगे, क्योंकि बाबा ने कह दिया था कि तुम बाबा को किस में वजन करेंगे, शिव बाबा को। तो हमने ये टारगेट लिया, तो तब वो 108 भी कितना असंभव जैसा था। तो अभी 2 साल में ही उसका डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो गया, 5 गुना भी हो गया, कहीं कहीं तो टच तो कर रहे हैं। तो कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको देखकर हर्षित रहेंगे तो बहुत मजा अनुभव होगा। और आगे भी वही होने वाला है, क्योंकि आपका संस्कार पड़ गया माया से प्रभावित ना होने का, और जो प्रोग्रेस हो रही है उस आधार से संतुष्ट रहने का। तो संतुष्टता से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान, उसके आगे फिर कुछ और चाहिए नहीं, आत्मा की प्यास ही बुझ जाती है। तो ये वर्तमान में ही है सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बहुत सही कहा आपने। जैसे हम खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं, इसीलिए फिर जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। बट बाबा ये सिखाते हैं ना कि छोटी सी प्रोग्रेस भी हो। जैसे आपने कहा कि 2 साल पहले वो 108 भी बनना कितनी बड़ी बात थी, और आज प्रोग्रेस तो हो रही है ना, तो उसमें ही यही खुशी है ना आज कि अगर आगे बढ़ रहे 108 हैं। बन जाए तो रोने बैठ जाए, क्योंकि हमारा कर्म के फल की इच्छा गई नहीं है ना। अभी भी हमें कर्म जो कर रहे हैं उसका वही फल चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आज की डेट में ऐसा हो जाए तो हमें लगेगा क्या, क्योंकि सब रेस में इतना आगे चल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरनल हमारा जो सिस्टम, जो भाई साहब समझाते हैं, जाम जो हो रहा है, संकल्पों की गति जो हमारी पहले से कम हो रही है, उसको देखने के लिए हम इतना सूक्ष्मता में टिक रहे हैं। हम इतना निसंकल्प, इतना सूक्ष्म क्यों हो रहे हैं? उसमें ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी प्रोग्रेस को भी देख पाएं। गंदगी को तो हम देखते ही हैं, लेकिन उसको देखकर प्रभावित हो जाएं और अपनी प्रोग्रेस को देखकर अहंकार आ जाए, हमें इन दोनों से मुक्त होना है। हुए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए कि बस मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखती रहे, और कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी। तो कभी भी दुखी और अशांत हो ही नहीं सकते। कभी हम दूसरों को देखते हैं कि सबका कितना अच्छा चल रहा है, हमारा ही ऐसा है, फिर हम अपने तरह से चिंतन करते हैं, शायद मेरा ही ऐसा कुछ हिसाब किताब है, शायद मुझे ही शुभ भावना नहीं मिलती। बहुत कुछ हमारे पास होता है संकल्प करने के लिए, लेकिन जो चीज का बाबा कहते हैं आपको क्लियर नहीं है, यह एक अनुमान है आपका, तो उस बारे में संकल्प नहीं करना चाहिए। जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, अनश्योर हो, आपको पता नहीं है कि ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, तो उस संकल्प को छोड़ देना चाहिए। अनुमान से नुकसान हो जाता है। हाँ जी, जी, हाँ जी। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत विज्ञानमय अवस्था है, बिल्कुल। ऐसा बाबा ने कहा। जब ये मुरली चली है तब भी तो रेस चली थी,
तब मोटे रूप से जितना भी पुरुषार्थ समझाया गया उसी में नंबर 1 चले जाना, ना ये तो एक आत्मा का संस्कार होता है। जैसे किसी का क्लास में टॉप करने का होता है, चाहे फर्स्ट क्लास में हो चाहे 12वीं में पहुंच जाए, वो एक संस्कार होता है। जो भी उसको चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए उसमें पूरी ताकत लगाएगा और हिम्मत नहीं हारेगा। तो ये तो एक आत्मा का अपना संस्कार होता है। तो जिन्होंने आदि में उतनी मेहनत की, अपना भाग्य बहुतों ने आजमाया। जब भट्टी बनी थी तो बाबा ने कहा बहुतों ने भाग्य आजमाया। भाग्य आजमाया माना आए स्वाहा हुए। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, फिर कुछ टिक गए, कुछ नहीं ठहर सके। लेकिन उनमें भी कोई ऐसे थे जिन्होंने बहुत हद तक अपनी उस अवस्था को छू लिया, सतो प्रधान। इसलिए बाबा ने कहा है सतो प्रधान तक कोई पहुंचे हैं, कोई सतो तक पहुंचे हैं। ये बोला सतो तक कोई मुश्किल से पहुंचे हैं। एक तो लक्ष्य दे दिया कि शरीर छोड़ने से पहले तुम सतो प्रधान अवस्था को पाओ। फिर दूसरी मुरली में कहा 65 की मुरली में कि सतो तक कोई मुश्किल से पहुंचे हैं, कोई कोई रजो तक भी गए हैं। हाँ जी, तो रेस तो तब भी थी, तब भी कुछ तो निशानियां प्रैक्टिकल होंगी, क्योंकि एकदम विकारी दुनिया से आए थे तो काम क्रोध लोभ मोह सबके बहुत मोटे रूप थे। अभी तो इतना समय ज्ञान सुना है, नवीनता आ गई है संकल्पों में, तो कुछ पहले से परिवर्तन है। अभी हम सूक्ष्म के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं आत्माओं ने वहां पर भी उस विज्ञानमय अवस्था को पाया होगा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि विकार तो इतना आसानी से जाते नहीं है, जाते जाते ही जाएंगे, मतलब टाइम लगता है। लेकिन फिर कहते हैं कि अब ये निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए विकारों पर पूर्ण जीत जाए। मना करते करते ही आएंगे, तो परसेंटेज तो बढ़ रही है ना निर्विकारी बनने की। किसी ने अपने काम विकार क्रोध विकार के ऊपर मेहनत करना शुरू किया, पुरुषार्थ बहुत कर रहा है, अमृत वेला कहो नुमा शाम करो, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कुछ तो उसमें प्रोग्रेस होगी। जब तक वो अपने उस विकार के प्रति देख ही नहीं रहा उस तरफ, उसको लगता है मैं तो बहुत बेहतर हूँ, तब उसको कहेंगे विकारी। बाकी जब जिसको वो पसंद ही नहीं है, जिसको घृणा आने लगी अपने उस संस्कार से या विकार से, वो तो आज नहीं तो कल छूटेगा ही। बाप कह रहे हैं, बाबा ने अभी क्या बोला, तुम्हारे साधारण स्वरूप में भी बाप तुम्हारा संपन्न स्वरूप देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? सबकी बात नहीं है, जो उस संपन्न स्वरूप के लिए बहुत तत्पर हैं कि ये जल्दी से छूटे हमसे, जिनको अपने विकारों से नफरत आती है, उनके लिए कहेंगे कि आज नहीं तो कल छूटे की छूटे। दूसरों की तरह तो नहीं हो सकते ना कि पाल के रखें उनको। तो ये आत्मा की लगन के हिसाब से बाबा कहते हैं विकारी और निर्विकारी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब अगर रियलाइज भी हो रहा है, कचरा दिख रहा है और चाहते हैं कि ये निकले, तो वो भी बाबा उस कैटेगरी में सिर्फ रखते हैं। चाहते नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ मेहनत बहुत करते हैं। करते हैं। हाँ, हाँ जी। उसके लिए जो भी बाबा ने बताए हैं वो सब, वैराग भी धारण करते हैं, त्याग भी करते हैं, जिससे तपस्या बढ़े। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि वो विकार भस्म हो जाए। इसलिए ये उनका एक लक्ष्य है। जितना विकार गहराई से उनको दिखाई देता है, उतना उनके पुरुषार्थ में भी गहराई आती है। उनको लगता है इस पुरुषार्थ से नहीं जा रहा, मुझे और सूक्ष्म बनना है, तो उतनी फिर मेहनत भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। आदि में ऐसा हुआ बहुत। ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे, किस लक्ष्य से कि इनको गोली से उड़ा देंगे, और फिर साक्षात्कार करके चले जाते थे। मम्मा के सामने भी आते थे। उस समय साक्षात्कार के स्वरूप से बाप को उस दुनिया में एक दिखाना था कि ईश्वर की सत्ता है यहाँ पर, ताकि दुनिया वाले ऑपोजिशन कम करें। अभी है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। ये सारा साइंस है, संकल्पों की साइंस है। आपके अंदर प्योरिटी का इतना ज्यादा संकल्पों का मादा इकट्ठा हो गया, या पवित्रता की पावर दिखती नहीं है, लेकिन जब वो काम करेगी, किसी दूसरे का विकारी संकल्प टच भी नहीं हो सकता था। हो सकता है पहले आपको होते थे टच,
अभी आपके सन्मुख आने से नहीं ऐसा आपको टच हो रहा, तो आपकी प्रोग्रेस हुई है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और 9th को आया था कि संगम को कुंभ कहा जाता है, थोड़ा समझना था। संगम युग मेला नहीं है, आत्मा और परमात्मा का, और बहुत लंबे समय के बाद कुंभ का स्नान होता है, इसलिए उसको बहुत विशेष माना जाता है। कुंभ का जो स्नान आता है उसमें सब भाग लेते हैं, माना चाहे जितने भी गुप्त साधु सन्यासी, सब कैटेगरी के उसका माना उसमें डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उनका ये मान्यता होती है कि हम पावन बनेंगे। बहुत समय के बाद लगता है, और वो तो नदियों का मेला होता है। बाबा कहते हैं वो तो केवल ज्ञान नदियां हैं, ये तो ज्ञान सागर और आत्माओं का मेला है, जिन आत्माओं ने कितने जन्म बाप को पुकारा। तो जब वो समय आए कि जिन्होंने लंबे समय भक्ति की, भगवान से मिलने के लिए पुकारा, तो जब वो समय आए उनका मिलन हो रहा है, तो उस संगम का जो भी फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। बाबा कहते हैं संगम युग तो एक बैंक है, तुम जितना इसमें जमा करना चाहो तो तुमको पूरे कल्प में वो मिलता रहेगा, अविनाशी बैंक है। तो वहां पर तो केवल नदियां, जब ये नदियां अपनी संपन्न स्टेज धारण करके जब इनके संस्कार मिल जाते हैं, उस समय पर जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर लेती हैं, उनका भी भाग्य साथ साथ नूंद हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल मिलन भी तो होगा ना आगे चल के, शिव जयंती प्रैक्टिकल भी तो होगी, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो अव्यक्त है, वो हमारे सामने व्यक्त होगा। तो किसी के सामने पहले व्यक्त होगा, तो वो जो मेला होगा उस समय, जो भी उस समय में, वो समय बहुत कहते हैं बहुत शुभ होता है। जिन्होंने भी तीव्र पुरुषार्थ करके उस संगम का फायदा उठाया, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अम, और बाबा कहते हैं जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। बिल्कुल। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। बाबा कहते ही हैं बाप जीवन भर बच्चों की पालना करते रहे, और बच्चे सर्विस लायक बने ही ना, किसी का कल्याण ही नहीं कर सके, तो कैसे बच्चे हैं। लौकिक में कल्पना कीजिए कि कोई बच्चे हैं, माँ बाप ही जिंदगी भर उनको पाल रहे हैं, बुद्धि सगीर हुई नहीं कि माँ बाप के लिए हमें क्या सर्विस करनी है। हम तो जो मनसा सेवा कर रहे हैं, रूहानियत में स्थित हो रहे हैं, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी सेवा है। अभी भी बोला, रूहानी स्थिति में स्थित होना ही मनसा सेवा का करना है, महादानी, मनसा का महादान है ये। तो हम तो ऑलरेडी वो सपूत बच्चे बनने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये बीज है। बीज में से ही अगर सारी गंदगी निकल जाएगी, तो वो जो प्योरिटी आएगी आत्मा में, वो तो उसका वायुमंडल छुप नहीं सकता। बाप स्वयं बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन बच्चे उस योग्य बने तब। अभी तो बच्चे पहले बाप को प्रत्यक्ष करें कि बाप हमको इतना ऊंच मिला है, तब हमारे पुरुषार्थ में इतनी प्रोग्रेस हुई है। तो बच्चे अपनी प्रोग्रेस से कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहे हैं कि बाप हमारा साथी है। ऐसा नहीं कि वो थंबला है, वो कर्तव्य कर रहा है, वो बैकबोन के रूप में साथी है। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो बाप फिर उनको प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, बहुतों के उद्धार के निमित्त बनते हैं, तब कहेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल दिखना भी तो चाहिए, आपने मनसा में क्या हासिल किया, दुनिया के तो किसी काम नहीं आए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब बच्चे सर्विस लायक बने, बाप की बायोग्राफी को सिद्ध करें, जो मिस्ट्री किसी के सामने नहीं खुली आज तक, वो बच्चे हासिल कर लें बाप से, तो ये कितना बड़ा लक्ष्य है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर बाबा कहते हैं वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक चुक कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। तो अभी अंत आया या अभी आदि है, क्या लगता है। अंत अंत आ अंत रहा है। अंत आ रहा है। तो ये जो हमारी निसंकल्प अवस्था है, इसमें हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। जितने जितने आत्मा की कट उतरती जा रही है याद की मेहनत से भी, आज तो बाबा ने ये भी बोला हिम्मत वालों को वरदान मिलता है।
हिम्मत भी कर रहे हैं, है ना। जैसे कहते हैं गीता में, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। महान भय जो आने वाले हैं भविष्य में, इस स्व स्थिति का अल्प से अल्प अभ्यास भी आपको उस महान भय से छुड़ाने वाला है। ये मनमना भव की बात नहीं है, ये मध्याजी भव की बात है। क्योंकि महतो भया माना महान भय तो लास्ट में ही आएंगे, स्थितियां परिस्थितियां। तो अभी वही समय चल रहा है संसार में, अभी भी चल रहा है, आगे और ब्रॉड रूप में देखेंगे। वास्तव में जब मन की नेचर बन जाती है, संकल्पों में रहना उसको अच्छा ही नहीं लगता। आत्मा, इसका मतलब उसकी कट उतरी है, हिसाब किताब चुकतू हुए हैं, इसलिए आप आत्मा अपने घर में निवास कर रही है, शांति धाम में निवास कर रही है। हाँ जी जी, हाँ जी, हो गया। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? मित्र ने हाथ उठाया है, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अ, तन- जैसे तन्नु दी से बात हुई, उसमें अपने कर्म का भी समझाया आज। तो मुझे ये पूछना था कि कर्म के हिसाब से चलना और श्रीमत के हिसाब से चलना, उस दोनों में क्या अंतर है? जब कर्म में आते हैं वहीं तो हमें श्रीमत का पालन करना होता है ना। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान ने हमें ये मत दी है कि हमें हर कर्म करके मन बुद्धि उसके साथ जोड़कर रखनी है। कर्म तो शरीर से होता है और मत तो बुद्धि से आती है, और उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की बुद्धि से वो मत आई है कि कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म सुकर्म बन जाए। बाबा की याद में किए हुए कर्म सुकर्म बनते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो ये बाबा ने हमें समझ दी है। देह अभिमान में रहकर कर्म करते हैं तो विकर्म बनते हैं। मुझे प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया है। जैसे कि कर्म की प्राधान्यता ज्यादा होती है पहले, उससे श्रीमत पे आते हैं, श्रीमत से हमारे कर्म सुधरते हैं। कर्म तो हम करते ही हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी सब कर्म करना छोड़ देते हैं, फिर भी श्वास तो ले ही रहे हैं। तो इंद्रियों से कर्म तो हो ही रहा है। तो कर्म से तो कोई भी छूट नहीं सकता, लेकिन उन कर्मों को सुंदर बनाने की, उसमें श्रीमत का एडिशन करने की, अपने स्वरूप को याद रखते रखते उस कर्म को करने की शिक्षा बाबा हमें देते हैं। तो मुख्य तो श्रीमत है। कर्म तो हम जन्म जन्मांतर भी करते आए, संगम पर एडिशन तो केवल श्रीमत का ही हुआ है। और उसी अनुसार पूरे कल्प में आपके कर्म इतने सुंदर होते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं अपने अनेक जन्मों में, वो विश्व कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ अपने बुद्धि में नोंद की है वैसी, स्व स्थिति के आधार से। हाँ जी। जी, तो फिर हम जब श्रीमत को फॉलो करते हैं और श्रीमत फॉलो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, हम यदि श्रीमत को फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अंदर से लगता है कि हम बाहर दिखा रहे हैं कि श्रीमत के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, पर मन तो सब जानता है, आत्मिक स्थिति भी सब जानती है कि हम उस हिसाब से एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब हम दो दो कहते हैं ना, हमारे दो स्वरूप हो जाते हैं कि हम दिखा रहे हैं श्रीमत के हिसाब से, पर अंदर से हमें पता है कि इतना एग्जैक्ट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसके कारण हमारे मन बुद्धि संस्कार पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तो उस दिख रहा है कि ये बाहर दिखावा अलग है अंदर अलग है, तो हम उससे अगर छूटना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन अब एक्सेप्टेंस आ गई कि ऐसा ही रहना पड़ेगा, क्या होता है बाहर दिखाना, तो वो आपका फिर अंदर बाहर एक ना होने का संस्कार पड़ जाएगा। बहुत दुखदाई है। बाबा कहते हैं जो अंदर एक बाहर दूसरा होता है, वो इस ब्राह्मण परिवार में बहुत खतरनाक है। बाबा ने अलग सेंस में बोला, आपका वैसा नहीं है प्रश्न, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि सच्चाई और सफाई, सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। बाबा कहते हैं जितना श्रृंगार किया है उतना ही दिखाओ, जास्ती नहीं दिखाना। तो हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही अगर हम रहेंगे तो फिर हमारे लिए परिस्थितियां भी ऐसी ही बनेंगी। नहीं तो जैसे हम होते हैं, जैसा हमारा वायुमंडल में हम दे रहे हैं बनावट, अगर तो हमें सामने से भी वही मिलने वाला है। बाबा कहते हैं ना, बाप से थोड़ा वर्षा लेंगे, हल्के में लिया तो
अगर पुरुषार्थ को हल्के में लिया तो बाप से वर्षा भी हल्का ही मिलेगा। अलबेलापन, आलस या जो भी हम हल्के रूप में लेते हैं तो रिटर्न भी हमें वैसा ही मिलता है। तो इस ऐसा अगर कुछ है, हमें रियलाइज होता है तो उसको चेंज करना है। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि दीदी इसमें ऐसा था कि मन के भी कई प्रकार होते हैं ना, प्रेजेंट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो जिसमें संस्कार हमारे बनते जा रहे हैं। तो हमारी डेली रूटीन में जो हमारा होता है, हम उस हिसाब से यानी श्रीमत के हिसाब से नहीं चलते तो वो हमारे संस्कार बनते ही जा रहे हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल। इस जन्म में ये इस जन्म का होता है या पिछले जन्मों का भी होता है, तो वो ही संस्कार रिपीट होते जाते हैं? नहीं, ऐसा समझने से हम अलबेले हो जाएंगे। संगम युग पे मुट्ठी में है तकदीर, यही समझ के चलना है कि मैं जो चाहूँ आत्मा का परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही चलाती रहूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको अभी कल से ही मुझे चेंज करना है। ये तो संगम युग पर ये सोचना कि ये मेरे पुराने हिसाब किताब हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये तो समझदारी नहीं है। भगवान का सहयोग मिल रहा है। बाबा हर दिन हमें वाणी दे रहे हैं, मुरली दे रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा परिवर्तन करो। तो हम पुराना हिसाब किताब समझें तो बाबा ज्ञान ही क्यों दे रहे हैं? फिर तो सबके हिसाब किताब हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते रहे, ना ज्ञान की जरूरत है ना योग की जरूरत है। फिर तो आराम की जरूरत है, बस आराम से संगम युग समाप्त हो जाए, विनाश हो जाए और सब अपने अपने घर। ऐसा नहीं है। संगम युग जो है अपनी बनाने का समय चल रहा है। चाहे संस्कार हैं वो भी आप यहाँ बना रहे हैं। पुराने जो संस्कार हैं वो तो हमारे पास चांस है, ये जो हम निसंकल्प होने का पुरुषार्थ करते हैं इसमें वो सब समाप्त हम कर सकते हैं। हम उनका हवाला देकर उसको कंटिन्यू होने दें तो फिर ये तो समझदारी नहीं है। फिर बाबा का ज्ञान देना व्यर्थ हो गया ना। हाँ जी। जी, और जैसे ड्रामा फिक्स है और हमने इतने सारे जो जन्म लिए हैं उसी हिसाब से वापस से ड्रामा बन रहा है, वो ड्रामा फिक्स है, तो फिर उसको हम बदलाव कैसे करें संगम युग पे? आपको पता नहीं है ना, क्योंकि जैसे आज का दिन शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी 7 बजने वाले हैं। अगर आप ये सोचें कि पहले के संस्कारों अनुसार जैसा मेरा होना होगा आज पुरुषार्थ वैसा हो जाएगा, और अगर आपने लक्ष्य रख के चले कि मुझे आज के ये 2 घंटे में इतना इतना अटेंशन रखना है, फर्क नहीं हो गया। कहाँ तो हम कर्ता बन के उपस्थित हुए स्टेज पर कि मैं ये कर्म करूंगी, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसे ऐसे निसंकल्प होना है। फिर बाबा ने आज जो होमवर्क दिया कि आप कहीं भी किसी भी माहौल में रह रहे हो, आपको 1 सेकंड में अपने आप को ऑर्डर करना है। तो ये ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, या आपने पिछले जन्मों में किया होगा तो अपने आप ऑर्डर आ जाएगा। पिछले जन्मों में किया ही नहीं होगा ऑर्डर, क्योंकि बाप ने तब शिक्षा ही नहीं दी थी। हमें कर्म प्रधान है। हमें गीता में भी कर्म योग को आगे रखा, हठ योग को नहीं रखा, संन्यास योग को नहीं रखा। ये तो पास्ट है, पास्ट को रख के सबुद्धि में कभी भी हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ड्रामा अगर फिक्स है तो फिर किसी दिन हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, चोटी की एकदम ताकत लगा देते हैं, फिर हम चाहें, हमें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे मैंने मेहनत की तो वो सफल हो गया, फिर हम चाहें तो अगले दिन वैसा क्यों नहीं कर सकते? जो दृढ़ता उस दिन रखी है वही दृढ़ता अगले दिन रखेंगे तो क्यों नहीं होगा समय सफल? ढीला छोड़ेंगे तो फिर आपको यही दिखाई देगा कि ड्रामा फिक्स है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हो गया क्लियर। हाँ जी। ठीक है, ओम ओम शांति। शांति। एक छोटी सी चीज ऐड हाँ करूं, जी। हाँ जी। क्योंकि वो मित्तल बहन ने पहले पूछा था ना प्रश्न की कर्म और श्रीमत के बारे में, तो हाँ जी। इसमें आपने तो एक्सप्लेन बहुत सुंदर किया ही था। जस्ट ऐड करना है कि ये कह सकते हैं ना कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, हर एक सांस लेना भी जैसे कर्म है, लेकिन संगम युग पर जितना जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे, जो बाप कह रहा है वो सुनकर अगर हम एग्जैक्ट फॉलो करने की मेहनत कर रहे हैं तो सुकर्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल वरना फिर विकर्म हो रहे हैं। बिल्कुल ये कर बिल्कुल। देह कह अभिमान सकते में हैं ना। रह के जो भी हम कर्म करेंगे, बीच बीच में जितना, बाबा कहते हैं ना, बाबा को भूला और लगेगा माया का गोला, क्योंकि मायावी दुनिया है ना। क्योंकि आप उस माया से बचने के लिए चाहते हो, बचना पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए बाबा आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो भूलेंगे अगर उसको तो फिर हमारे लिए माया है, सबके लिए नहीं। इसलिए हमें तो भूलने की परमिशन ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी,
जितना देह में रहेंगे उतना विकर्म हो रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल जितना आत्मिक स्मृति में रह रहे हैं उतना सुकर्म हो रहे हैं। तो बिल्कुल वही मेहनत करनी है बिल्कुल। संगम को सफल करने के लिए, हाँ है ना? जी हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, हो गया। हाँ जी, ओम शांति।